हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1 और आपको प्रीवियस लेक्चर में भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे एक्सरसाइज 12.1 का। ठीक है, चलते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यानी इस लेक्चर के माध्यम से एक्सरसाइज को हम लोग भाई कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का भाई है एक्सरसाइज। ठीक है, चलते हैं हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 था, प्रश्नावली एक्सरसाइज 12.1 और अध्याय 12 यानी चैप्टर भाई हम लोग का 12 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अगर भाई क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को भाई वॉच कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, अर्धगोले का जो व्यास है यानी डायमीटर जो है भैया घन के एक किनारे के बराबर, एक घन के एक किनारे के बराबर। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा ही है। ठीक है, सिमिलर है, बट यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आपको ना क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो दे रखा था कुछ दे रखा था, यहाँ पे कुछ बल्कि दे रखा नहीं, बल्कि यहाँ पे स्टेटमेंट से दे रखा है कि ये सब मतलब हो रहा है। ठीक है, चलते हैं इसका आंसर भाई हम लोग निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करा, एक घनाकार ब्लॉक की एक फलक को अंदर की ओर मतलब तरफ से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास जो है ना, अर्धगोले का व्यास ध्यान दीजिए आपको दिया भाई, दिया है। ठीक है, अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास जो है ना, अर्धगोले का व्यास, ठीक, अर्धगोले का व्यास बराबर है किसका, घन के एक किनारे के, घन के एक किनारे के बराबर, एक किनारे के बराबर। ठीक है, घन के एक किनारे, तो घन के एक किनारे को हम लोग क्या मानते हैं भाई, ए मान लेते हैं। तो अर्धगोले का व्यास, अगर ध्यान देगा, अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा बताइए, अर्धगोले का व्यास यानी डायमीटर स्मॉल डी बराबर ए हो गया। ए जो है ना भाई हम लोग क्या माने हैं, क्या माना। ठीक है, माना, समझे बात को। तो अर्धगोले का व्यास एंड डी हो गया ए। अगर मैं बोलूँ भैया कि अगर इसलिए आर निकालना चाहते हो तो d/2 हो जाएगा, d/2, डी क्या है a/2 हो जाएगा, त्रिज्या निकल गया। अर्धगोले का त्रिज्या कितना निकला, आर निकला भाई, a/2। समझ गए। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। ठीक है, अच्छा देखिए, एक घनाकार ब्लॉक है, सबसे पहली बात शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। फिर हम लोग का क्या कहते हैं, अर्धगोला जो है ना, अर्धगोले के नीचे वाला जो होता है ना, अर्धगोले के क्या कहते हैं, अर्धगोले का वृत्त का जो एरिया होता है, वृत्त का एरिया का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, समझे, और प्लस कर देंगे अर्धगोले का क्या, कर्व सरफेस एरिया। समझे बात को। चलते भाई हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, शेष बचे ध्यान दें, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर, ध्यान दीजिएगा, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना ए स्क्वायर, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी बाहर की तरफ जो कर्व सरफेस क्या कहते हैं, अर्धगोले का कर्व सरफेस दिखाई पड़ेगा ना। समझ रहे बात को, लीजिए समझ रहे, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक, ए तो क्या, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, घन का किनारा यहाँ पे हो जाएगा ए, समझे, घन के एक किनारा, तो ए माने हम 6 गुना ए, तो 6 गुना ए का स्क्वायर ही होगा, माइनस पाई। अब देखिए आर देखे तो भैया आर ठीक है, अर्धगोले का व्यास यानी ए देखा था, त्रिज्या निकले तो a/2 आया, तो आर की जगह ध्यान दिए, यहाँ पे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इधर माइनस पाई आर स्क्वायर है, इधर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, तो इन दोनों में घटाते हैं तो प्लस पाई आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं बोलिए जी भैया, क्योंकि ये देखिए माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में 1 घटेगा तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से चलते भाई ध्यान दीजिएगा, हम पाई का वैल्यू कूट कर दे क्या कि नहीं करते, नहीं रहने दे पाई का वैल्यू। ठीक है, आर स्क्वायर, आर क्या है वो a/2, तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बोलते हैं यस ना लीजिए भैया, 6 गुना ए स्क्वायर प्लस पाई गुना ए स्क्वायर बटे 2 दूना 4, क्या बोलते हैं, इन दोनों में कॉमन कुछ नज़र आता है भैया, क्या कॉमन नज़र आता है, इधर कुछ नहीं मतलब क्या, इधर कुछ नहीं मतलब क्या 1, तो 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, 4 ले लेते, तो इधर 4 से 6 24 ए स्क्वायर
24a² होगा कि नहीं बोलिए? जी हाँ, 24a² प्लस 24a² प्लस, ठीक है, 24a² प्लस पाई a²। आप तो जानते होंगे ना अच्छी तरह से। इधर दोनों हमें देखा जाए तो कॉमन क्या है भाई बताइए? a² कॉमन नजर आता है, तो a² इंटू 24 प्लस पाई/4, इतना भाई आंसर, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक आंसर होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। a² इंटू 224 प्लस पाई/4 हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर वही आंसर आ गया, पहला नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा। दवा का एक कैप्सूल, ठीक, दवा का यानी मेडिसिन का एक कैप्सूल जो है ना, एक बेलन के आकार का आकृति भाई देख लीजिएगा 12.10, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोलाकार है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, ये अर्धगोला लगा हुआ है, देखिए आकृति 12.10, ये आकृति भाई आपको देगा 12.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका व्यास दे रखा 5 मिलीमीटर। ठीक है, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना या पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए भाई कुछ इस प्रकार का हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ दोबारा इस प्रकार का बनाते हैं इसी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार का। ठीक है, समझ रहे बात को? इस तरह से अर्धगोला क्या है, दोनों अर्धगोला लगा हुआ, अर्धगोला। ठीक है, समझे बात को? यहाँ तक आपको भाई दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है कितना, 14 मिलीमीटर। ठीक है, समझे बात को? एक बेलन का आकार है। अच्छा इधर देखिए 14 मिलीमीटर दे रखा आपको। ठीक है, क्या दे रखा बताइए? आपको दे रखा क्या, कैप्सूल की लंबाई दे रखा 14 मिलीमीटर। बट आपको अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भाई बेलन का अगर मान लेते यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेलन का क्या होगा बताइए? बेलन का क्या होगा बताइए? बेलन का हम लोग का हो जाएगा क्या, बेलन का लंबाई हो जाएगा, यानी L होगा, नहीं होगा? देखिए ये हम लोग का कैप्सूल का लंबाई कितना दे रखा, कैप्सूल का लंबाई दे रखा 14 मिलीमीटर। अगर बेलन का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपको व्यास दे रखा यानी 5 मिलीमीटर दे रखा, 5 मिलीमीटर दे रखा व्यास। ठीक है, व्यास दे रखा भाई, समझे बात को? व्यास 5 मिलीमीटर दे रखा। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसे कुछ इस प्रकार खींच लिए ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। अच्छा देखिए व्यास आपको ध्यान दीजिएगा, चलते हैं आंसर की तरफ, ध्यान दीजिए भाई। तो आपको दे रखा है क्या, कैप्सूल की लंबाई दिया है। ठीक है, कैप्सूल की लंबाई आपको दे रखा कितना भाई, 14 मिलीमीटर, इतना दे रखा। और व्यास यानी डायमीटर आपको दे रखा भाई, क्या डायमीटर दे रखा कितना, 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर दे रखा, तो इसको हम लोग भाई R निकलते, इसलिए R बराबर क्या हो जाता है, D/2 हो जाएगा। यानी 5 का आधा कितना होता है बताइए? 5 का आधा, अरे 2.5 होता है, 2.5 मतलब 2.55 मिलीमीटर हो जाएगा। बोलिए R निकल गया हम लोग का। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, क्या भाई ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा। कौन सा बात भाई? हमको अगर बेलन का लंबाई नहीं बल्कि बेलन का यहाँ पे क्या, बेलन का क्या होगा देखिए, चौड़ाई निकालना, ऊंचाई निकालना है, बेलन की ऊंचाई। देखिए इस मतलब सो के मतलब स्लीपिंग मोशन पे, इसलिए समझ रहे ना, जब इसको खड़े करेंगे ना तो मतलब बेलन का ये लंबाई नहीं होगा बल्कि ये क्या हो जाएगा बताइए, ऊंचाई हो जाएगा। समझे बात को? अगर ऊंचाई निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ऊंचाई निकालते हैं बेलन का ऊंचाई को हम लोग भाई क्या करेंगे बताइए, बेलन की ऊंचाई को डिनोट करते हैं एस से, करते कि नहीं बोल दिए? जी भैया ऐसे करेंगे, ऐसे बराबर अगर निकालना चाहते हैं, ऐसे बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिए भाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो 14 मिलीमीटर में ना, ध्यान दीजिए 14 में ना माइनस करेंगे कितना भाई? अब देखिए ये जो 5 आपको दे रखा है, कितना दे रखा बताइए? 5 दे रखा 5। ये अगर देखें त्रिज्या कितना है 5/2, तो 2 अर्धगोला है तो इसलिए 2 गुना 5/2 कर देंगे। ये हम लोग का भाई जितना आएगा ना उतना हम लोग का आएगा क्या, बेलन की ऊंचाई निकलेगा। समझे बात को? नहीं समझे? हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं क्या भाई, आप ऐसा कीजिए क्या कि कैप्सूल की पूरी लंबाई आपको दे रखा कितना, 14 मिलीमीटर दे रखा। ठीक है, इतना तो समझ गए। अगर आपको बेलन की लंबाई बल्कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हाइट निकालना चाहते हैं तो आप इसका रेडियस क्या कहते हैं डायमीटर में माइनस कर दीजिए। क्या कहते हैं कैप्सूल की लंबाई में, कैप्सूल की लंबाई में ना डायमीटर माइनस कर दीजिए। किसका भाई? डायमीटर किसका माइनस कीजिएगा? कैप्सूल का। ठीक है, डायमीटर आपको देखा 5 मिलीमीटर, तो आप चाहे तो भाई 5 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 गुना 5/2 करेंगे तो वही 5 निकलेगा।
2 कट जाएगा, 5 आएगा ना, तो आप डायरेक्ट बिछाए तो 5 लिख सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, ये त्रिज्या यहाँ पे 2.5 होगा, यहाँ पे 2.5 होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ 2.5 होगा, 2.5 कितना 5 ही होगा। समझे नहीं समझे? इसलिए यहाँ पे 2 अर्धगोला है ना, इसलिए 2 अर्धगोला दोनों सीधी पर लगा हुआ, इसलिए 2 से गुना कर दिए तो 5/2 त्रिज्या ले लिया हम। समझे? या फिर आप डायरेक्ट चाहे तो ऐसे 14 में 5 या 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 14 में 5 जाएगा तो बचा कितना यहाँ पे 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 बचा, तो 14 में 5 का 9 मिलीमीटर आ गया। कितना? 9 मिलीमीटर। किसका? बेलन की ऊंचाई निकला, हाइट निकला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अच्छा, अर्धगोला का त्रिज्या भी यही निकलेगा हम लोग का, क्या 5/2 ही होगा। समझे? इसको मिटाते हैं। अब इसका भाई हम लोग का क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल भाई कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर बोले अर्धवृत्त का, ध्यान दिए, अर्धवृत्त का है ना, क्या करना था यहाँ पे? अर्धगोला लगा हुआ, अर्धगोला का, अगर अर्धगोला के बारे में बोलेंगे, अर्धगोला का त्रिज्या के बारे में बोलेंगे, अर्धगोला का त्रिज्या के बारे में बोलेंगे, यानी आर के बारे में बोलेंगे, तो आर भी क्या होगा बताइए? 5/2 ही होगा, यानी 2.5 ही होगा मिलीमीटर। समझे कि इतना ही होगा ना? बोले जी भैया इतना ही होगा। ठीक है, समझे यहाँ तक? आप चलते ध्यान दिएगा, क्या कहते हैं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा फिगर तो मिटा दे भाई। यहाँ पे ध्यान, इस तरह से कुछ बना हुआ था ना, इस तरह का 2 यहाँ पे अर्धगोला लगा हुआ था, इस तरह से, समझिए बात को। ठीक, इस तरह से कहाँ गया भाई कैसा बन रहा है? ठीक है, कुछ इस टाइप का, कुछ इस प्रकार का भाई बना हुआ था। ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ था, ऐसे गेस कीजिए, ऐसे कुछ बना हुआ था। ठीक, ऐसे कुछ बना हुआ था। ये बेलन, ये वाला बेलन है, तो बेलन का हम लोग ध्यान दें, इसका पृष्ठ क्या करेंगे? बेलन का ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दो अर्धगोला का, दोनों अर्धगोला का, यहाँ पे 2 है ना, अर्धगोला 2 है, एक अर्धगोला यहाँ पे एक सिरा में, दूसरा अर्धगोला दूसरा सिरा में, पहला सिरा दूसरा सिरा मानना चाहते हैं, पहला दूसरा कोई भी मान सकते हैं। तो हम लोग का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई, ठीक है, इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? इसका क्या करना पड़ेगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या भाई? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया लिख दी, क्या बोलता है ये, प्लस दोनों सिरे में उपस्थित, ठीक है, ठीक है, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया। यहाँ तक क्लियर है? समझे कि चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों सिरों पर बेलन का कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? 2πr/h होता है भाई, अच्छी तरह जानते होंगे। और दोनों सिरे पर, यानी 2 सिरा है, मतलब 2 अर्धगोला है तो 2 गुना कर लेंगे। एक अर्धगोला का क्या होता है? 2πr² होता है, 2 से गुना कर देंगे 2πr² हो जाएगा। समझेंगे? समझिए इतना भाई। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं 2πr कॉमन नजर आता है, क्या 2πr कॉमन नजर आता है। 2π यहाँ पे h बचा, यहाँ पे देखे तो r बचा, 2r बचा ना, क्या ध्यान दे, एक 2πr खत्म हुआ, यहाँ पे r बचा, यहाँ पे 2 है तो 2r बचा। क्या बोलते हैं? 2π, ध्यान दीजिएगा, 2 गुना पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, r की जगह में कितना है बताइए? r की जगह में लिखेंगे 5/2 लिख सकते हैं, या फिर गुना वाला ये 10 वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए h की जगह में कितना लिखा है? h की जगह 9 लिखेंगे, 9 प्लस 2 गुना, ठीक है, कितना r त्रिज्या 2.5 है, ठीक है, 2.5 या 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 ले लेते हैं, ठीक, 5/2। समझे यहाँ तक? इतना भाई क्या आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए इसको मिटाते बताइए, मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते भाई। देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखिए भाई इसके बाद हम लोग फटाफट क्या करते हैं, देखिए इसके बाद क्या करते हैं, कुछ कटने वाला है, यहाँ 2 कट जाएगा, इधर देखिए 2 कट जाएगा, यहाँ देखा जाए तो 22 गुना 5 हुआ बराबर 22 गुना 5, ऊपर में नीचे कितना 7 इंटू फिर 9 प्लस 5, 9 गुना 5, 9 गुना 5, यही ना। अच्छा प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस है भैया, प्लस लिखेंगे, ठीक है। 2 गुना 5 गुना बाई 2 था तो 2 कट गया, तो यहाँ बचा 1 गुना 5 गुना 5 है, 9 प्लस 5 इतना भाई मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 22 पंचे 105 की 110 आता, बताइए 5 10 का 0 हाथ 1, 5 10 11 110 आता है मतलब, ठीक है। तो 110/7 गुना हो जाएगा। अब 9 5 14, 9 5 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो देखा जाए तो 11 दूना 22, 220 भाई मिलीमीटर स्क्वायर भाई हम लोग का आंसर आ गया। समझे बात को? इस तरह से भाई हम लोग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ होंगे। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है,
देखिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को ना HW के तौर पर मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भाई बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से सुन लीजिए, और चाहे तो आपके पास अगर NCERT बुक नहीं है तो भाई क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का भाई क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास एक प्रकार का कपड़ा होता है, या हाँ तिरपाल बोल सकते हैं शायद देहाती भाषा में, मतलब एक तरह से झाँकने वाला, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु रहता है जैसे गेहूँ चावल वगैरह रहता है, ढकने के लिए जो उपयोग किया जाता है कैनवास, इसी को आप कह सकते हैं, ठीक है। समझे। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता, तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता, सही बात है। तो तंबू के जो क्या कहते हैं, तंबू का जो आधार का कैनवास से नहीं ढका जाता। तंबू का जो आधार होता है ना, आधार समझते हैं ना, तंबू का आधार जो होता है कि को कैनवास से नहीं ढका जाता। अच्छा अब ये बताइए, तंबू एक बेलन के आकार है, तो बेलन के आकार का है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हिंट दे दे आपको। देखिए बेलन का आकार है, तो यहाँ पे कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ जैसे कि आप जानते होंगे 2πr होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ πr होता है, तो इसमें कूट कर देंगे। और बेलनाकार भाग का ऊंचाई दे रखा है कितना 2.1 और व्यास डायमीटर दे रखा 4 मीटर। तो यहाँ से एच तो पता है हम लोग को, व्यास को हम लोग का व्यास से हम लोग r निकालेंगे, तो r निकल जाएगा कितना 2 मीटर। फिर आपको शंकु की त्रिज्या ऊंचाई भी दे रखा, l भी दे रखा भाई, सिलेंट हाइट दे रखा 2.8, तो आराम से निकल πrl। तो पाई के जगह पाई का वैल्यू कूट करेंगे, r की जगह r, l के जगह 2πrh, और πr में देखिएगा कॉमन कुछ नजर आता है 2πr कॉमन ले लीजिए, इस तरह मान कूट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। और फिर इसके बाद कह रहा है क्या, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर से, मतलब आप देखिएगा कितना एरिया निकला, कितना मीटर स्क्वायर निकला, ठीक है। जितना मीटर स्क्वायर निकला 1 मीटर, देखो प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर में ना 500 रुपया क्या लागत होता है, ये मतलब कैनवास का, इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक। अच्छा मतलब क्या कहते हैं 500 रुपया के प्रति के हिसाब से, मतलब 1 मीटर में 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा, 500 रुपया लागत पड़ता है, यानी लगता है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। 1 मीटर स्क्वायर के कैनवास के लिए ना 500 रुपया क्या होता है भाई, लागत होता है, ठीक है। अब देखिएगा कितना मीटर स्क्वायर निकलता है, तो इतना से भाई गुना कर दीजिएगा 500, ठीक है। जितना भी निकलेगा, मान लीजिए 50 आया, 50 मीटर स्क्वायर निकला, तो 50 गुना 500 कर लीजिए, तो फाइनली हम लोग का भाई क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझिए अच्छी तरह से। चलते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ 8वां, ठीक है। और 8वां को हम सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है। फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, और मजेदार क्वेश्चन है, ठीक। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.54 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल केविटी, ठीक, खोल को इंग्लिश में बोलते क्या, केविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार भाई, एक बेलन, ठोस बेलन मान लीजिए, ठीक, इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार में क्या है, बेलन है, और इसमें क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं, एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी ठोस वाला शंक्वाकार खोल यानी केपीविटी काट लिया जाता है, ठीक। एक केपीविटी शंकु के आकार का शंक्वाकार, ठीक है ना, शंक्वाकार खोल यानी काट लिया जाता है, ठीक। इस टाइप का कुछ ध्यान दीजिएगा, कुछ इस टाइप का भाई, ठीक। कुछ इस प्रकार का काट लिया जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का क्या काट लिया जाता है, समझिए कि सुनिए, कुछ इस प्रकार का काट लिया जाता है। क्या करा फिर काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आपको भाई बेलन का ऊंचाई दे रखा कितना भाई, हाइट दे रखा कितना 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो बेलन का ऊंचाई होगा, वही क्या होगा, वही जो बेलन का ऊंचाई होगा ना, यही क्या होगा बताइए, जो बेलन का ऊंचाई होगा, ठीक है। जो बेलन का ऊंचाई होगा भाई, तो का क्या होगा भाई, जो बेलन का ऊंचाई होगा यही हम लोग का शंकु का ऊंचाई होगा, ठीक है। तो 2.4 सेंटीमीटर दे रखा, और इसका क्या कहते हैं व्यास, डायमीटर दे रखा भाई कितना 1.4 सेंटीमीटर, समझिए कि समझिए। चलते हैं, ध्यान दीजिए, लिखेंगे आंसर में, ध्यान दीजिए जो सब दिया भाई, लिखेंगे दिया है, ठीक, दिया है। बोलिए आगे आप सॉल्व कीजिए भाई फटाफट, पानी थोड़ा सा पी लेते हो, ठीक है। देखिए आपको क्या दे रखा भाई,
बेलन का ऊंचाई देखा 2.4 सेंटीमीटर और व्यास देखा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो बेलन का ऊंचाई होगा यही शंकु का ऊंचाई होगा, ओके। और बेलन का जो रेडियस होगा वही शंकु का रेडियस होगा, इन त्रिज्या होगा। इतना भाई बात आप लोग ना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। बोलिए, लेकिन क्या दिया है हम लोग का ऊंचाई किसका भाई, बेलन का, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर, ठीक है। ऊंचाई एच दे रखा भाई कितना 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा भाई, व्यास किसका भाई, बेलन का, ठीक है। डायमीटर दे कितना बताइए 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा व्यास इतना दे रखा तो यहाँ से त्रिज्या निकाल ले भाई, बताइए d/2 हो जाएगा। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है तो 1.4/2, तो दशमलव को हटाएंगे बटे में 10 आएगा, 2 7 14 2 5 10, तो 7/5 10। तो यहाँ से बोले तो 0.7 क्या भाई 0.7 भाई आ गया क्या, मीटर की सेंटीमीटर, जी बोलिए सेंटीमीटर आया 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 7 14 2 7 14 2 5 10, 7/10, तो 0.7 सेंटीमीटर आ गया। बेलन आप चलते क्या ध्यान देगा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बताइए, शंकु की ऊंचाई कितना होगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। शंकु की ऊंचाई होगा भाई 2.4 ही सेंटीमीटर होगा, यस है ना, बोलिए जी भैया 2.4। अगर देखें इसका व्यास देखें तो त्रिज्या देखें तो वही 0.7 होगा सेंटीमीटर, ठीक है। समझे यहाँ तक क्लियर है, बोलिए कुछ भी डाउट है नहीं ना। अब भाई देखिए शंकु की ऊंचाई पता है और रेडियस पता है, हम लोग अगर त्रिज्या ऊंचाई की जरूरत पड़ गया भाई, त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लेते हैं हम लोग, त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है, यानी एल निकालते हैं, h² + r² होता है। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे ना भाई, h², h कितना दे रखा बताइए, h 2.4 का स्क्वायर प्लस r², r कितना दे रखा भाई, r 0.7 का स्क्वायर बताइए। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना 576 होता कि नहीं होता, बोलिए जी भैया 576 होता कि नहीं होता, हाँ। तो 2 अंक 10 वाले बैठेगा तो 5.76 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता, 49 लिख देंगे तो क्या 0.49 हो जाएगा। समझे बात को, यहाँ तक इन दोनों को ऐड कर लेते, समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत बताइएगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 9 4 15, 15 5 ले 1, 7 4 11 12 10 ले 625 नहीं 625, तो यहाँ से देखा जाए 6.25 है एक्चुअली, ठीक है। दशमलव को हटा के देखो तो 625 है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, बट 2.5 आ जाएगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं 2.5 आ जाएगा, है ना। 2 के बाद पॉइंट है, यानी 2 अंक 10 है तो 1 अंक 10 बैठेगा, 2.5 भाई हम लोग का आया क्या सेंटीमीटर, इतना भाई निकला क्या एल निकला, ठीक। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइएगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का भाई यही जो है ना, कहाँ गया ये जो है, यही निकला भाई, यही निकला हम लोग का, ठीक है। सिलेंडर हाइट इसी को बोलते हैं ना, एल निकला भाई कितना 2.5 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे, ठीक, इसको मिटाते हैं। देखिए हम लोग भाई निकल चुका है कितना भाई एल बराबर 2.5 याद रखिएगा, ठीक है 2.5, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई बताइए अब कि हमको ना पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शेष बचे, ध्यान देगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले हुए हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या ऐड हो जाएगा बताइए, शंकु का कर्व सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, यह सुनो बोलिए जी भैया। बेलन का कर्व सरफेस एरिया, और शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या कहते हैं ये बेलन के ठीक है, बेलन के ध्यान दिए, बेलन के ये वाला हिस्सा का एरिया निकालेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के आधार के क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्या क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से समझे। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h होता है, आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। और शंकु का कर्व सरफेस एरिया πr/l होता है, πr/l, और इसका πr²
होता है। तो एक काम कर लेते हैं, 2πr(h) है और πr² है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक, इसको मिटाइए, बताइए, मिटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बाद कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2πr(h) है ना, 2πr(h) लिख देते हैं और प्लस 2πr² यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस πrl। ठीक है, ध्यान दिए, 2πr यहाँ पे πr² है, πr कॉमन नजर आ रहा, ले लेते हैं। इधर देखिए 2h बचा ना, यहाँ पे 2h क्या बोलते हैं, अच्छा πr तीनों में है ना, तो तीनों में ले लेते हैं। πr यहाँ पे भी है, r πr। ठीक है, तो πr तीनों से ले लेते हैं, तो इधर बचा के 2h क्या बोलते हैं, 2 और h बचा। इधर देखो तो सिर्फ r बचा, इधर देखे तो l बचा। समझे बात को यहाँ तक। पाई की जगह 22/7 कुट करेंगे, r की जगह रेडियस कितना है बताइए, 0.7 यानी कितना, हाँ लिख देते 0.7 गुना 2 गुना h हाइट किसका भाई, हाइट बताइए, किसका हाइट बताइए, 2.4 दे रखा। ठीक है, 2.4 प्लस r 0.7 प्लस 3 को चाहिए, तो कितना आया था भाई बताइए, 25 का 625 आया था ना, तो 25 का 2.5 आया था, ये ना। ठीक है, 2.5 आया था ना, l 3 को चाहिए 2.5। ठीक है, अब देखिए आगे 10 को हटाएंगे, बटे में 10 आएगा, एक साथ खत्म हो जाएगा, 2 11 5, तो 11/5 आ गया, क्या बोलते 11/5 इंटू, आप देखिए 24 दूना 48, तो 4.8 आ जाएगा, प्लस इधर देखिए 7 5 12 2 1 3 3.5 आ जाएगा। नहीं आएगा बताइएगा, जी भैया नहीं आएगा बताइए। देखिए 24 दूना 48, तो 4.8 आ गया, और 5 7 5 12, अच्छा 7 5 12 होगा ना, 12 का 2 हाथ से बचा 1 2 1 3 3.2 आएगा। ध्यान दिए 11.5 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 2 10 का 0 से 1 4 3 7 11 8.0 आ गया, 8.0 आया ना गुना में, 8.0 यहाँ पे लिख देते हैं, 8.0 10 खंडे बटे में कितना है 10, यस है ना। तो 11 8 88 880/5 गुना 10, 5 गुना 10, तो 1 0 खत्म, तो 88/5 कितना है, 88/5 आया। तो देखा जाए तो हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेते, क्या बोलते कर ले क्या, तो 88 को ना हम लोग देते 5 से, 5 कम 5 8 5 3 38 5 7 35 5 7 35 8 9 5 3 10 बैठाएंगे तो 30 बनेगा, 5 17.6 भाई कितना आएगा बताइए, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भाई हम लोग का निकला। शेष ध्यान दिए, शेष आज लिखना चाहिए लिख सकते, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्र बराबर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई अतः करके लिखना चाहते थे लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का भाई लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ठीक है, तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। ये आकृति भैया दे रखा 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर देखा, बेलन की ऊंचाई भाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई देखा कितना 10 सेंटीमीटर, कितना ही 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और आपसे फिर कह रहा, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या भाई दे रखा है, त्रिज्या समझ रहे ना, त्रिज्या देखा कितना 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए आंसर की तरफ। देखिए भाई चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो जो सब दिया है ना एक बार नोट डाउन कर लेंगे, यानी लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिया है भाई क्या, ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन भाई, हल्का क्वेश्चन है, हलवा टाइप का। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, टेंशन नहीं लेना है भाई हम लोग को। ठीक है, बेलन की ऊंचाई यानी स्मॉल h बराबर आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या देखा, आधार की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या दे रखा है r कितना भाई 3.5 सेंटीमीटर। यस या नो बोलिएगा जी हाँ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगेन हम क्या बनाए फिगर को, ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार का बना हुआ था भाई। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बना हुआ था हम लोग का। ठीक है, कुछ इस प्रकार का भाई बना हुआ था, ऐसे ही बना हुआ था ना, कुछ क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बना हुआ था, इसी टाइप का कुछ बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दिया, हम लोग को ना क्या कहते हैं, तैयार करने के बाद बनाई गई वस्तु का अगर कुल
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण इस वस्तु का, यानी तैयार होने के बाद वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखें बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। बेलन यहाँ पे बेलन का ऊंचाई आपको दे रखा कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर दे रखा था, और आपको रेडियस दे रखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब रेडियस आपको दे रखा था 3.5 सेंटीमीटर दे रखा था। समझ रहे बात को ना। तो ध्यान दीजिएगा, चलते हैं तैयार नाव करते हुए, ठीक है। तैयार होने के बाद ठीक है बाद वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप चाहे तो भाई इंग्लिश में या फिर दूसरे भाषा में संपूर्ण की जगह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, और इंग्लिश में चाहे तो भाई बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसी को टोटल सरफेस एरिया, इसी को शॉर्ट कोड में बोलते हैं TSA। टी मतलब टोटल, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। बराबर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 अर्धगोला है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। समझ रहे बात को ना। तो 2 गुना अर्धगोला का ठीक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए जी हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको? बोलिए जी भैया समझ में आ रहा, समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गया, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πRh होता है, अच्छी तरह से पता होगा 2πRh होता है नहीं? बोलिए जी भैया। और 2 गुना अर्धगोला, अच्छा 2 इसलिए लगाए, समझ रहे ना, ऊपर नीचे इसलिए 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुना 2 लिख दिया। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्या होता है भाई, 2πr² होता, कितनी? बोलिए जी भैया 2πr² होता। तो इन दोनों में अगर देखते कॉमन कुछ नज़र आता है क्या? जी हाँ कॉमन नज़र आता है, ठीक है। ध्यान दीजिए 2πr कॉमन नजर आता है, 2πr कॉमन ले लेते हैं 2πr, ठीक है। इधर देखो तो h बचा, इधर देखो भाई, देखिए A2 ले लिए और A2 बचा, और पाई भी बाहर कर लिए, ये r स्क्वायर है, मतलब 2 गो r है, एक गो बाहर निकाल ले तो एक r बचेगा। तो 2πr इंटू h + r, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा के आगे सॉल्व करते भैया, ठीक है। क्योंकि भाई चाहिए हमको जगह, छोटा है ना बोर्ड, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। समझते हैं कि नहीं समझते? बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है। 2πr पाई के जगह वैल्यू रखेंगे 22/7, r की जगह में पुट कर देंगे 3.5 इंटू, ठीक है, h की जगह में लिखेंगे 10 है भाई, 10 प्लस 2 गुना r, 2 गुना 3.5, यही ना r की जगह में। देखिए कुछ कटने वाला है, 10 वाला घटाएंगे, बटे में कितना 10 आएगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 5 10, 2 2 खत्म, क्या बोलते हैं। और कुछ ऊपर बचा कितना, इधर 22 गुना, इधर देखते हैं, यहाँ तक समझ गए बात को। 22 गुना इधर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अंदर में 10 प्लस, अब देखिए 35 गुना 70, 7.0 होगा, करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। समझे बात को, यहाँ तक समझ गए होंगे। 22 गुना, ठीक, इन दोनों को ऐड करते, ध्यान देखिए, इधर 10 के बाद एक अंक है, 10 इधर है ही नहीं, एक 0 बैठा दे, मतलब 10.0 कर लेते हैं हम लोग। 10 का जोड़ करने के लिए इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है। समझेंगे सुनिए, 22 गुना, आप देखिए 0 और 0 होगा, 10 और 17 लिख देते हैं। तो 22 गुना, ध्यान दें 22 गुना आ गया 17.0, 17.0। तो 10 को जब हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा 10, यस है ना? बोलिए भैया। तो 22 गुना 17 कर लेते हैं, 22 गुना 17 कर लेते हैं, क्या बोलते हैं 22 गुना 17। तो 7 गुना 14, 7 गुना 154 आएगा, 22 कम 22, 4 5 10 7 2 1 3, 374, कितना भाई 374 आया। बट ध्यान दें, बट एक 0 छोड़ दिए, यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, और बट्टे में 10, एक 0 खत्म, तो 374, ठीक है, 374 भाई सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली हम लोग का आंसर आया, ठीक है। तो इस वस्तु के तैयार होने के बाद वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया जो निकलेगा कितना निकलेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा, ठीक है भाई। चलते ही मैं फाइनली उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को ना पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, छोटा सा ही काहे नहीं होता फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर सच में रियली में अगर आपको ना वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और मिलते हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे इसके बाद चैप्टर क्या कहते हैं एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों के संयोजन का आयतन। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे कि ठोसों के संयोजन का वक्र, ठोसों के संयोजन का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी तरह से फिर ठोसों के संयोजन का आयतन पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हुए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।